Hello, dear students. Welcome to Basic the Fool Journey. Thank you so much for enrolling. And let's start your new journey with Tarot. आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये द फूल की जर्नी आप किस तरीके से सीखने वाले हैं और आपको किस तरीके से नोट्स बनानी है। देखिए, पीडीएफ में जितनी भी कीवर्ड्स आपको नज़र आएंगे वो तो है ही, वो अपराइट हो या रिवर्स हो, वो आपको मिल ही जाएंगे। उसे आपको नोट डाउन अच्छे तरीके से करना है। बट यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग बताने वाली हूँ कि द फूल किस तरीके से हर एक कार्ड से मिलता है और क्या सीखता है। तो हम मेजर अरकाना कार्ड्स में द फूल की जर्नी जानेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक पिप कार्ड, सूट्स और कोड कार्ड्स की रीडिंग किस तरीके से करनी है ये भी जानेंगे। कोड कार्ड के अंदर पर्सनैलिटी क्या है ये भी जानेंगे। सो जब सीखते समय जो कीवर्ड्स पीडीएफ में नहीं है लेकिन जो आप सीखेंगे उसे नोट डाउन आपको ज़रूर करना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं द फूल की जर्नी। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं द फूल की जर्नी का फर्स्ट कार्ड, द फूल। द फूल है कौन? ओके, इस बारे में सबसे पहली बात जानते हैं। द फूल एक वो छोटा सा बच्चा है, वो शिशु है जिसको कोई भी आइडिया नहीं है कि आगे चल के उसके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या उसे कोई भी नॉलेज नहीं है? क्या उसे कोई भी अवेयरनेस नहीं है? नहीं। थोड़ा सा गहन में चलते हैं। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस वक्त उसकी पिछले जन्म, पिछले कर्म, पिछली जो जर्नी है, उन सबके स्किल्स, उस सबका नॉलेज उसके सोल में रहता है। उसे हम कहते हैं सोल नॉलेज। वो सोल नॉलेज द फूल के अंदर ज़रूर है। ठीक है, तो वो अनाड़ी ज़रूर है। द फूल अनाड़ी ज़रूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। वो छोटे छोटे स्टेप्स को अपने जीवन में अट्रैक्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इन डेप्थ में ये चीज़ पता है कि वो जिस लेवल पे, जिस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है, उसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलने वाले हैं। लेकिन वो तैयार है, वो फन करना चाहता है, वो एडवेंचर को जीना चाहता है। यस, सो इस तरीके की एनर्जी, स्पिरिट द फूल के अंदर है। द फूल के अंदर आपको नजर आएगा एक डॉग। ये डॉग हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे आसपास के वो लोग होते हैं जो हमें, जो भी हमारी एंजॉयमेंट चल रही है उसके अंदर अप्रिसिएट करते हैं, जो भी खुशी है उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ ही में आगे आने वाली समस्याओं के बारे में भी आगाह करते हैं। ये होते हैं हमारे वेल विशर्स। जो द फूल के पीछे आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, ये माउंटेन्स आपको ऑब्स्टैकल्स, स्ट्रगल, डिले, सक्सेस के बारे में एंड अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। जो एक लेवल पे अगर आप सोल की जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं द फूल के कार्ड के अंदर, तो वो सोल एक अपना पड़ाव जी चुका है। अब उसके कर्मों के बेसिस पे वो एक नया जन्म ले रहा है, नए चैप्टर में एंटर कर रहा है, न्यू बिगिनिंग कर रहा है। वैसे ही द फूल का कार्ड जब आएगा, इसका मतलब आप या आपके क्लाइंट एक नए अनोखे पड़ाव में एंटर कर रहे हैं, जिसका फ्यूचर क्या होगा वो उनको भी नहीं पता है। ठीक है, क्लियर? ये अपॉर्चुनिटी है। ऊपर सन नजर आ रहा है, कैसे होता है सन? वाइट नहीं, येलो होता है। बट यहाँ पे जो वाइट सन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लैंक कैनवास। जैसे अगर आप ड्राइंग के लिए एक ब्लैंक कैनवास ले रहे हो तो उसके ऊपर किस तरीके से ड्राइंग करनी है, क्या पेंटिंग करनी है, कौन से कलर्स का इस्तेमाल करना है, आपकी वो ड्राइंग, पेंटिंग किस तरीके से खूबसूरत बनानी है, ये पूरा का पूरा आपके हाथ में रहता है। उसी तरीके से जो द फूल है, ये अपनी सारी की सारी एनर्जी, पावर, डिसीजंस, इससे अपनी लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकता है, ये उसी के हाथ में है। आप द फूल के हाथ में एक छड़ी देखेंगे, उस छड़ी के ऊपर एक छोटी बैग है। क्या है वो? इसेंशियल चीज़ें।
अगर आप कहीं घूमने चले जाएंगे तो क्या अपनी पूरी की पूरी सामग्री, पूरी की पूरी बैग भर के लेके जाएंगे? नहीं ना, सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकते। इसेंशियल्स, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हम ट्रैवलिंग में कैरी करते हैं। उसी प्रकार से द फूल वो स्पेसिफिक इसेंशियल चीज़ें अपने साथ कैरी कर रहा है जिसकी ज़रूरत उसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेदर नज़र आ रहा है आपको ऊपर, वो एंजेलिक ब्लेसिंग को बताता है। जो द फूल है उसने जिस तरीके से कपड़े पहने हुए हैं वो ढीले से है, यानी वो मस्त मोला है, अपने धुन में चलने वाला है, अपने कंफर्ट में उसे चलना है। ओके, सो इस तरीके से द फूल जो है अपने दूसरे हाथ में एक रोज़ लेके चल रहा है। वो शांति चाहता है, वो कोई केओस नहीं चाहता है अपने लाइफ में। एडवेंचर करना चाहता है लेकिन केओटिक नहीं, टॉक्सिक नहीं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है, फ्रीडम लवर है। ओके, द फूल की एनर्जी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी किस तरीके की होगी? फ्रीडम लवर। अब वो कहाँ पे खड़ा है? एक क्लिफ के एज पे खड़ा है। वो नीचे गिर भी सकता है, डॉग उसे आगाह भी करा रहा है कि देखो नीचे देखो, तुम गिर सकते हो। लेकिन वो कहाँ देख रहा है? आगे देख रहा है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ देख रहा है, बट ये थोड़ी सी केयरलेसनेस है। ठीक है, सो यहाँ पे द फूल नेगेटिव होता है। रिवर्स रीडिंग में क्या आ जाएगा? बेवकूफ़ी है ये इंसान, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना भी इसके आगे सर पटको आप, ये अपनी ही करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से रिवर्स कार्ड रीडिंग में ये किसी की भी नहीं सुनेगा, ना इसे कुछ दिखाई देगा, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और ये बेफजूल में बहुत खर्चे करेगा। जो भी कोई आपकी रीडिंग होगी, जो भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, जो आप आगे सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी चाहिए। सो यस, द फूल की शुरुआत क्या है? एक छोटा सा अनाड़ी बच्चा जिसे कुछ भी नहीं पता, जो क्यूरियस है कि ये ज़िंदगी क्या है, ये लोग क्या है, मैं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, और किस तरीके से मुझे अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, एक छोटा बच्चा जो अपने मम्मी पापा को देखेगा, जो अपने भाई बहन को देखेगा, जो समाज को देखेगा, उनसे छोटी छोटी चीज़ें शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने जीवन को खूबसूरत बनाएगा। सो यही एनर्जी है द फूल की एनर्जी। आई होप आपको अब क्लियर हो गया है कि द फूल का कार्ड का मतलब क्या है, उसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं। एडवांस लेवल के अंदर आप इन डिटेल में जानेंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस में किस तरीके से द फूल को रीड किया जाता है। बट अभी के लिए चलिए देखते हैं द फूल की जर्नी। अब द फूल किससे मिलने वाला है? मैजिशियन से। चलिए देखते हैं वो मैजिशियन से मिलने के बाद उसके पास क्या क्या आता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप द फूल का जो कार्ड है उसके सारे कीवर्ड्स आपने नोट डाउन कर लिए हैं। तो द फूल कौन है? एक छोटा बच्चा। अब वो किससे मिलेगा? सबसे पहले मैजिशियन से। जब वो मैजिशियन से मिलता है तब उसे मैजिशियन एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही पावरफुल इंसान लगता है, जो चाहे करतब दिखा सकता है, जो चीज़ चाहे उसे पा सकता है, उसे हासिल कर सकता है। वो बहुत ही क्यूरियस होगा कि ये मैजिशियन अपने जादू किस तरीके से दिखा रहा है, मुझे भी ये सारी चीज़ें सीखनी है, मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं और मैजिशियन, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, देखा होगा मैजिशियन कैसे ट्रिक्स आजमाता है और हमें फैसिनेट करता है कि वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग, कितना खूबसूरत मैजिशियन ने काम किया। बट क्या वाकई में? नहीं। अब हम जानते हैं मैजिशियन दरअसल में है कौन। मैजिशियन वो इंसान है जो खुद को पावरफुल पोजीशन पे आजमाता है, जिसके पास वो जो जादू है वो दिखाने के लिए हर एक सोर्स है, रिसोर्स है, ज्ञान है और प्रैक्टिस है। ये सारी चीज़ें मैजिशियन के पास है, इसी वजह से वो ट्रिक्स दिखा सकता है। मैजिशियन के कार्ड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या नज़र आता है? एक पावरफुल इंसान जिसने वॉन्ड पकड़ी है ऊपर की तरफ और 2 उंगलियां नीचे की तरफ है, जो हायर रिलीम एंड डाउन टू अर्थ एनर्जी को कनेक्ट करने के बारे में बताता है। ये दोनों सूरतों में दोनों पावर्स का इस्तेमाल करता है।
ओके उसके सर के ऊपर जो इन्फिनिटी सिंबल है वो पैटर्न को दर्शाती है और इन्फिनाइट ऑफ अपॉर्चुनिटी को दर्शाती है। पॉजिटिवली अपॉर्चुनिटी, नेगेटिवली टॉक्सिक, जो भी पैटर्न है अगर रिवर्स कार्ड आता है तो। अब हम जानेंगे जो क्लोथ उसने पहने हुए हैं सफ़ेद रंग का जो है वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर पैशन को रिप्रेजेंट करता है, जुनून को रिप्रेजेंट करता है। सर के ऊपर की जो पट्टी है वो जुनून को ही रिप्रेजेंट करती है, एक संकल्प को रिप्रेजेंट करती है कि यस मैंने जो ठान लिया है मुझे वो हासिल करना है और अब मैं उस मुकाम पे हूँ, वो मौका मुझे मिल चुका है और मैं जो चाहे करूँगा, जो चाहे बन पाए मुझसे मैं वो करूँगा और वो चीज़ हासिल करूँगा। आप थोड़ा सा उसके कमर के आसपास देखिए, वहाँ पे आपको एक सांप नज़र आएगा जो ईगो को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैजिशियन अपने ईगो में आ जाता है तो अपनी सारी विजडम, सारा नेम, फेम उसको भुला के दूसरों के साथ गैर व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपने ईगो को कंट्रोल में रखता है। ओके अगर रिवर्स आ जाता है तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता, हम उसकी बात करेंगे। ऊपर जो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं रोजेस एंड नीचे रोजेस एंड लिलीज जो सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक हैप्पी एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। येलो बैकग्राउंड जो पीछे है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सामने टेबल रखा हुआ है वो सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर जो रखा है यू नो दैट ये है ऑल सूट्स सिंबल्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड, स्वॉर्ड्स एंड हमारा कप। मतलब जो हमारे टैरो के सूट्स हैं उन सब की एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, नॉलेज, ये सब कुछ मैजिशियन के पास है और उन सब का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी वॉन्ड घुमा रहा है, जो चाहे मैनिफेस्ट कर रहा है, जो चाहे, जो सामने वाला देखना चाहे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे मैजिशियन कौन है ये आपको पता चल गया। रिवर्स में अगर मैजिशियन आता है इसका मतलब होता है ये इंसान दूसरों को बेवकूफ़ बना के अपनी सेल्फिशनेस को सेटिस्फाइड करेगा, वो इगोइस्टिक होगा, वो सारी तरकीबें लगाएगा लेकिन उसका जो मोटिव है वो गलत होगा। साथ में उसकी जो प्लानिंग है उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते ही रहेंगे। ये मैनिपुलेटिव होगा, ठीक है, थीफ या क्रिमिनल माइंडसेट वाला। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया है मैजिशियन का कार्ड आपको किस तरीके से रीड करना है। तो द फूल की जर्नी के अंदर द फूल जब मैजिशियन से मिलता है उसे बहुत मज़ा आता है कि वाह ऐसा इंसान बनना चाहिए कि सारी चीज़ें अपने पास हो और ढेर सारी चीज़ें करो जो आप चाहते हो। तो मैजिशियन कहता है ओके द फूल ये ले लो, सारी चीज़ें तुम्हारी है। द फूल हो जाता है कंफ्यूज्ड, मेरे पास सारी चीज़ें तो आ गई, मेरे पास कप आ गए, पेंटिकल्स आ गए, वॉन्ड्स आ गए और स्वॉर्ड्स आ गए, इसका मैं करूँ क्या? अब उसे सवाल है इसका मैं करूँ क्या? मेरे पास तो पावर आ गई, पावर इन सेंस सोर्स रिसोर्सेज वो तो आ गए, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं करूँ कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जवाब द मैजिशियन के पास नहीं होता है। तो द फूल अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और वो मिलता है हाई प्रिस्टेस से। तो चलिए जानते हैं कि क्या द फूल को अपने सवालों के जवाब मिले। हेलो स्टूडेंट्स, सो द फूल अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और मिलता है द हाई प्रिस्टेस से। द हाई प्रिस्टेस से मिलने के बाद उसे एक अनोखा, तेजस्वी, स्पिरिचुअल एहसास होता है, मानो उसके सातों चक्र एक साथ अलाइन हो चुके हों। इतनी पॉजिटिव एनर्जी वो महसूस करता है। तो द फूल को लगता है अरे वाह, ये लेडी मुझे ज़रूर बता सकती है जो ये मेरे पास सूट्स है, कप, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, ये जो मेरे पास है इसका मैं करूँ तो क्या करूँ? तो द फूल द हाई प्रिस्टेस के पास जाता है और पूछता है कि ये जो मेरे पास मैजिशियन ने दिया हुआ है इसका मैं करूँ क्या? तो द हाई प्रिस्टेस जो है वो उसे कहती है तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, मुझे बताओ। और यही वो पल
पल होता है जिस पल के अंदर जो द फूल है अपने अंदरूनी आवाज से बात करता है। उसे पता चलता है मैं तो इंसानों के साथ तो बात कर ही रहा हूँ, सारे लोगों के साथ बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कोई तो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझे गाइड कर सकता है। ये क्या है, ये पावर क्या है, वो ये एहसास क्या है, वो समझ नहीं पाता। जो हाई प्रीस्टेस उसको समझाती है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस कौन है, चलिए जानते हैं। तो द हाई प्रीस्टेस पूरे टैरो कार्ड की दुनिया के अंदर की वो शक्ति है, वो नॉलेज है, वो लाइब्रेरी है, वो मदर ऑफ टैरो है। मतलब आज से जितना कुछ भी हम टैरो कार्ड के बारे में सीखेंगे, टैरो राइडर वेट की दुनिया, साथ में बाकी सारी टैरो वर्ल्ड, सिंबल्स, थीसिस, सारे किताबें जितनी भी टैरो कार्ड्स के ऊपर बनी है, वो सारा नॉलेज हाई प्रीस्टेस के अंदर है। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ विजडम जो हाई प्रीस्टेस के अंदर है। जिसके पास ज्ञान होता है वो बातें कम करते हैं। इसी प्रकार से हाई प्रीस्टेस ने कोई भी सलाह मशवरा द फूल को नहीं दिया। द फूल से खुद को, खुद के अंदर जो इनर चाइल्ड है, जो अंदरूनी आवाज है, उससे रूबरू करवाया। यानी कि द हाई प्रीस्टेस की रीडिंग में क्या होता है, आप अपने आप से जुड़ते हो। द हाई प्रीस्टेस की रीडिंग में आप उस सुप्रीम एनर्जी का अनुभव करते हो जो नॉर्मल लोगों के साथ बातचीत के समय नहीं होती। जो अंदरूनी आवाज होती है, अंदरूनी शक्ति होती है, आपकी सूक्ष्मतम से आप जुड़ते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप जुड़ते हो। आपकी इस जन्म की तो यादें हैं ही, साथ में जितनी भी जर्नी आपकी सोल की हुई है, वो सारी यादें, वो सारे स्किल्स, वो सारा ज्ञान आपके अंदर जो समाया हुआ है, उससे आप जुड़ते हो। द हाई प्रीस्टेस जो कि पॉजिटिव सारी बातें जानती है, साथ में सारी नेगेटिव बातें भी जानती है। जैसे कि आप देखेंगे द हाई प्रीस्टेस के पीछे बी एंड जे, ये दो पिलर्स हैं। एक जो ब्लैक है, ये बताता है डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें जो उसे पता है। लेकिन खुद हाई प्रीस्टेस को उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वो जानती है, बिकॉज शी इज द लाइब्रेरी। ओके, वो ज्ञान का भंडार है, तो सारा ज्ञान होगा उसके अंदर, अच्छा भी और बुरा भी। बट इस्तेमाल कौन सा हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि दूसरा जे पिलर वाइट है और वो बताता है पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। अगर आप हाई प्रीस्टेस को देखेंगे, पूरा ब्लू कलर है। ब्लू कलर होता है मिस्टीरियस कलर, ठीक है, जो समुंदर का कलर होता है, आकाश का कलर होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, जो ये बताता है कि आप जिससे भी डील कर रहे हो, जो सिचुएशन है, पर्सन है, उसकी गहराई बहुत है, आप उसको नहीं जानते हो, आप ऊपरी लेवल पे उसके साथ डील कर रहे हो। ये आप हो या आपका क्लाइंट हो। हम टैरो स्प्रेड के अंदर जानेंगे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के साथ किस तरीके से, कौन से क्वेश्चन के अंदर, कौन से परिस्थिति के अंदर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है, तो किस तरीके से रीड करना है। लेकिन अभी तो हम कार्ड को जान रहे हैं, कार्ड की ऊर्जा को जान रहे हैं। कार्ड है क्या? द हाई प्रीस्टेस के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? चंद्रमा 3 फेज में। ये पूरी की पूरी मून पावर को बिलोंग करती है। मतलब इस धरती का ज्ञान तो है ही, साथ में कॉस्मिक लेवल का ज्ञान भी उसके अंदर है, ठीक है। सो इतनी डेप्थ जो है वो हाई प्रीस्टेस के अंदर है। मून यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है। सो अब से जितनी भी रीडिंग हम करेंगे या कीवर्ड्स जानेंगे, उसके अंदर जहां कहीं पर भी मून है या नाम मून है, इसका मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा है, मेमोरी के साथ जुड़ा है, सोल नॉलेज के साथ जुड़ा है। ओके, डन। अब हम देखते हैं जो हाई प्रीस्टेस है उसके पीछे क्या है। पोमोग्रेनेट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, कुछ गन्ने आपको नजर आएंगे। ये एक पर्दा है और उसके पीछे पानी भी है, अगर आप डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। सो ये क्या बताने की चीजें, क्या काम करते हैं? एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस,
पैसा मटेरियलिस्टिक थिंग इसके अंदर है, बट उसको महत्व नहीं दिया गया। महत्व किसको दिया गया है? ज्ञान को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके रहन सहन को, आपके बोलने के तरीके को, आपके समझने के तरीके को। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हमने जानी। नेगेटिव क्या है? हाई प्रिस्टेस बात ज़्यादा नहीं करती, अपने बारे में हो या किसी के भी बारे में हो। वो एक बेस्ट सीक्रेट रखती है, लेकिन यही कार्ड अगर रिश्तों में आ जाता है तो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट्स छुपे हुए होते हैं। हिडन चीज़ें, परतें बहुत होती है, जो हम जानेंगे इन डिटेल में एडवांस रीडिंग में। बट हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या है? इनर इंट्यूशंस के बारे में बताता है, आपके थर्ड आई के एनर्जी को बताता है, क्राउन चक्र के कम्युनिकेशन एनर्जी को बताता है। सो इसी प्रकार से हाई प्रिस्टेस जो है द फूल से जब मिलती है, इसी वजह से द फूल को एक स्पिरिचुअल एहसास होता है और उसे भरोसा होता है कि मुझे जो चाहिए वो इस लेडी से हासिल होगा। तो क्या द फूल को हासिल हुआ? ज़रूर हुआ। द फूल जब मेडिटेशन के लिए बैठा, द फूल जब अपने अंदरूनी आवाज़ से जुड़ा, तो उसे लगा अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं तो इन चीज़ों से मुझे कुछ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है ये तो उसे नहीं पता, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया है कि जो चीज़ें मेरे पास हैं उनसे मुझे कुछ तो बनाना है। अब वो जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, वो मिलता है एम्प्रेस से। तो एम्प्रेस से वो क्या क्या सीखता है, एम्प्रेस की ऊर्जा क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, सो द फूल अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और वो मिलता है एम्प्रेस से। जब वो एम्प्रेस से मिलता है सो उसे जो फ्रिक्वेंसी महसूस होती है वो होती है ममता भरी, यानी माँ जैसी। तो एम्प्रेस का कार्ड जो है वो माँ की जैसी फ्रिक्वेंसी एनर्जी रखता है। और उसके पास क्या सवाल था कि हाँ, मेरे पास ये सारी चीज़ है जिससे मुझे कुछ तो क्रिएट करना है। सो माँ से बेहतर क्रिएटर कौन हो सकता है? एम्प्रेस उसे वो समझाती है कि कोई चीज़ क्रिएट करने से पहले की प्रोसेस क्या होती है। हर एक चीज़, हर एक वो पहलू जो कुछ चीज़ क्रिएट करने से पहले हम आजमाते हैं। बेसिक तौर पे समझे तो अगर आप खाना बनाना जा रहे हैं तो आपका फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, क्रिएशन क्या रहेगा? वो मेन डिश जो बनी हुई है। बट क्या इतना काफ़ी है? नहीं। उससे पहले कौन सी सब्जी बनानी है, उसके लिए क्या सामग्री लगने वाली है, उस सामग्री को चॉपिंग, कटिंग या अनबॉक्सिंग जो करना है वो सारी चीज़ें होती है। फिर एक प्रोसेस होती है, पहले कढ़ाई ली जाएगी, फिर जो भी ऑयल है वो डाला जाएगा और बाकी सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। साथ में वो पर्टिकुलर टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है जब तक वो पक रहा है, उसको पकाने के लिए या उसको ढालने के लिए किस तरीके से समय देना पड़ता है। ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये सारे जो कुछ भी क्रिएट करने से पहले की प्रोसेस होती है वो सब एम्प्रेस जो है वो द फूल को बताती है। तो अब जानते हैं एम्प्रेस है कौन। एम्प्रेस सम्राज्ञी है। जितने भी हमारे टैरो कार्ड के वर्ल्ड में क्वींस है उनकी महारानी है। ठीक है, रानियों की रानी जो है वो है एम्प्रेस। एम्प्रेस के पास सारी चीज़ें हैं, सुख, समृद्धि, आरोग्य और लक्ष्मी। वो खुद एक लक्ष्मी की तरह है। अगर आप थोड़ा कार्ड को गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो हाथ में वॉन्ड लिए है। वॉन्ड क्या बताती है? तो वॉन्ड जो है वो अथॉरिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताती है। साथ में जो ऊपर क्राउन है वहाँ पे आपको स्टार्स नजर आएंगे जो 12 हैं, जो 12 राशियों की एनर्जी रखने वाले या उनकी पर्सनालिटी रखने वाले लोगों को हैंडल करने की जो एनर्जी है, जो क्षमता है, क्षमता को बताते हैं। साथ में उनकी खुद की पर्सनालिटी भी 12 राशियों की तरह उनकी सारी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के साथ है। आगे आप देखेंगे जो उन्होंने पहना हुआ है सफ़ेद रंग का, उसके ऊपर छोटे छोटे आपको पोमोग्रेनेट्स नजर आएंगे, अनार नजर आएंगे, जो बताते हैं कि ये खुद कितनी प्रॉस्पेरस है। ठीक है, एक अनार जो होता है उससे कई सौ अनार बन सकते हैं।
तो ये बहुत ही समृद्ध माना जाता है और लक्ष्मी को प्रिय रहता है। साथ में अगर आप नीचे देखेंगे हार्ट शेप में एक सिंबल है, वो शुक्र ग्रह का सिंबल है। शुक्र ग्रह अपने आप में ही लग्जरी को बताता है और ये सिंबल जो है वो फेमिनन और प्रेगनेंसी के लिए, फर्टाइल चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो यस, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि गेहूं के जो अनाज है ये ग्रोथ को बताते हैं और अब वो मौका, अब वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आपके जीवन में जहाँ पे आपको अपने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, उसका रिजल्ट मिलना तय है। पीछे आप बैकग्राउंड में देखेंगे एक बहुत ही हरा भरा गार्डन आपको नजर आएगा, साथ में एक वाटरफॉल नजर आएगा जो नीचे आ रहा है, जो बहने को, गो विद द फ्लो एनर्जी को बताता है। नेचर जो है, जो संकेत आपको दे रहा है विद द येलो बैकग्राउंड, वो आपको बताता है कि ये कार्ड कितना समृद्ध है। साथ में इसके पास जो पावर है वो कुछ नया क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो एम्प्रेस हमेशा ही एक मदर लविंग एनर्जी को बताएगा। ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये पैशन को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है कि द एम्प्रेस कार्ड क्या है और एम्प्रेस की क्या एनर्जी रहती है। तो द फूल जो है वो एम्प्रेस से ये तो सीख लेता है कि हाँ, मुझे कुछ क्रिएट करना है तो मुझे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस चीज को क्रिएट करना है, और वो क्रिएट कर भी लेता है। वॉन्ड, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड जो हमारे पेंटिकल्स है, इससे मिलके वो चीज तैयार करता है जो उसे आगे लेके जाएगी। तो क्या वो आगे चल के जो उसने क्रिएट किया है उसे संभाल पाएगा? क्या है वो डर जो द फूल को महसूस हो रहा है, जो आगे चल के एम्परर से मिलता है तो उसे क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। चलिए देखते हैं एम्परर का कार्ड द फूल को क्या सिखाता है। हेलो स्टूडेंट्स, सो द फूल की जर्नी में जब द फूल आगे बढ़ता है तो जो उसके पास उसने जो क्रिएट किया हुआ है, अब उसका आगे क्या करना है, ये सवाल आता है। तो जब वो एम्परर से मिलता है, एम्परर उसे ये समझाता है कि हर कोई चीज़ जो क्रिएट की जाती है उसको और ग्रोथ और उसको और सिस्टमैटिक वे में हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, एक लेगेसी बढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो एम्परर है वो द फूल को समझाता है। तो चलिए जानते हैं द एम्परर है कौन। द एम्परर सारे किंग का किंग है। जैसे द एम्प्रेस सारी रानियों की महारानी है, वैसे ही द एम्परर पूरी की पूरी एक संगठना का एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है जो तय करता है कि सारी चीज़ें, सारे राज्य किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में चलने चाहिए। तो एम्परर से कोई इंसान क्या सीख सकता है कि कोई भी चीज़ जो भी क्रिएट की गई है उसे सिस्टमैटिक तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म, कंडीशन, कायदे, कानून, नियम, ये सारी की सारी चीज़ें एम्परर के अधीन होती है। एम्परर बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए त्याग भी बहुत करनी चाहिए, साथ में नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो एम्परर अपने पास में ये सारी चीज़ें रखता है और दूसरों को ज्ञान देता है। साथ में ये एक लेगेसी को फॉलो करता है, ये आगे बढ़ने वाली चीज़ों के बारे में बताता है। एम्परर बहुत ही कठिनाइयों से अपनी पोजीशन पर पहुंचा हुआ है। अगर आप एम्परर को देखोगे तो ज़्यादातर आपको ऑरेंज कलर एंड रेड कलर यहाँ पे दिखाई देगा, जो इंडिकेट करता है एक तो पैशन को, जुनून को और थोड़े से एग्रेशन एंड ईगो को। देखिए, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको ढाल बनना भी ज़रूरी है, आपको तलवार बनना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसी प्रकार से द एम्परर अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। जो बियर्ड आप देख रहे हो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना तजुर्बा इस इंसान के पास है। ये इस इंसान को, एम्परर को, टैरो कार्ड की वर्ल्ड में पिता का दर्जा दिया गया है। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस बच्चे को आगे पढ़ाना, उसको बढ़ाना, उसका पालन पोषण करना एक पिता करता है। इसी प्रकार से द एम्परर सबके लिए सारी चीज़ों का तैयारी, सारी सामग्री की तैयारी और साथ में उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इन सारी बातों का नॉलेज देता है। तो द फूल को क्या पता चलता है कि वाह, मुझे तो पता चल गया कि अब मेरे पास ये जो कप, वॉन्ड,
पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स है, इनसे मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, अब उसको किस तरीके से एक ढांचे में डालना है, एक स्ट्रक्चर में डालना है, एक सिस्टमैटिक वे में मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, अब द फूल ये जान चुका है। तो अपनी जर्नी में जब ये आगे बढ़ता है, वो मिलता है द हेरोफेंट से। हेरोफेंट से मिलने के बाद उसे क्या क्या चीज़ें पता चलती है, चलिए देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, द फूल अपनी जर्नी में जब आगे बढ़ता है, वो मिलता है द हेरोफेंट से। हेरोफेंट कौन है, चलिए यहाँ तक एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं। द फूल एक छोटा सा शिशु जो अभी अभी जन्म लिया है, वो सबसे पहले किससे मिलेगा, डॉक्टर से, यानी कि मैजिशियन से। उसे लगता है कि इनके जैसा होना चाहिए, मैजिशियन की तरह होना चाहिए, कि इनको सारी चीज़ें आती है। फिर वो किसे मिलता है, हाई प्रिस्टेस से मिलता है, यानी कि हॉस्पिटल के बाकी सारे सदस्यों से मिलता है। तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब इन्हीं लोगों से मिल सकता है। फिर वो किससे मिलता है, माँ से मिलता है, यानी एम्प्रेस से मिलता है। एम्प्रेस से मिलने के बाद उसे ममता भरी जो फीलिंग है वो क्या होती है, इसका एहसास होता है। फिर वो किससे मिलता है, एम्परर से मिलता है, यानी पिता से मिलता है। तो पिता से मिलने के बाद एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसका वो एहसास हो जाता है कि मैं किसका पुत्र हूँ और मुझे कौन सी लेगेसी आगे लेके जानी चाहिए। इससे आगे अगर आप किसी शिशु का जन्म देखेंगे तो उसका पड़ाव होता है शिक्षा, यानी स्कूल। स्कूल में जाता है तो वो किससे मिलता है, गुरु से मिलता है। तो उसी प्रकार से द हेरोफेंट का कार्ड हमें गुरु के बारे में बताता है। उस गुरु के बारे में जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी शिक्षा है, बहुत सारा नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ भी है। साथ में पूरी की पूरी बस एक सिस्टम के लिए नहीं, तो पौराणिक कथाओं से लेके अब तक की जर्नी द हेरोफेंट जानता है। वो ट्रेडिशनल चीज़ों में बिलीव रखता है। हेरोफेंट है कौन, एक गुरु जो आध्यात्मिक भी है, मटेरियलिस्टिक भी है, और सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जानता है। 2 उंगलियां जो आपको ऊपर देख रहे हैं वो डिवाइन कनेक्शन को भी बताती है। साथ में उनका जो क्राउन आप देखेंगे तो वो लेयर्ड है। जब भी कभी भी टैरो कार्ड की दुनिया में क्राउन आएगा, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएगा, अथॉरिटी के बारे में बताएगा, पावर के बारे में बताएगा, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएगा। सो इसी प्रकार से इनके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्ञान का प्रचार करने की। तो हेरोफेंट के पास जब द फूल जाता है, वो शिक्षा प्राप्त करता है एक शिष्य बन के। उसके आगे क्या होता है, द फूल जो है वो अपने पास जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे अडेप्ट करके, उसको सोच के समझ के, उसके हर एक पहलू के ऊपर गौर करके जो हेरोफेंट है उनसे वो सारी शिक्षा प्राप्त करता है, जिससे वो एक मेंटोर बन सके, एक एंटरप्रेन्योर बन सके, एक सामाजिक तौर पे एक अच्छा सदस्य बन सके और कुछ नया क्रिएट कर पाए, दूसरे लोगों को मोटिवेट कर पाए। इसका मतलब है एक प्रचारक बन पाए। इसी प्रकार से द फूल द हेरोफेंट से शिक्षा प्राप्त करता है। अगर हेरोफेंट रिवर्स आ जाता है तो इसका मतलब होता है ज्ञान में थोड़ी सी कमी है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन के पास जाते हुए भी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। अपराइट में क्या बताता है द हेरोफेंट का कार्ड कि यस, आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सारे सॉल्यूशंस आपके पास है और आपको गौर करना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि द फूल अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, अकेला ही आगे बढ़ता है, तो उसे कौन मिलता है। हेलो स्टूडेंट्स, द फूल अपनी जर्नी में जब आगे बढ़ता है तो वो मिलता है लवर्स कार्ड से। लवर्स कार्ड के अंदर क्या है, पार्टनरशिप, बैलेंस, हार्मनी, लव, इमोशंस और एंजेलिक ब्लेसिंग्स। ये सारी चीजें वो किस तरीके से महसूस करता है। पहले तो वो अकेला था, उसने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ डिसीजंस लिए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो तब जब वो द लवर्स कार्ड के अंदर एंटर करता है वो ये महसूस कर पाता है कि एक से भले दो, एक दिमाग जो है वो चलने से बेहतर है कि हम किसी से बातचीत करें, उनकी राय जाने, उनका क्या नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है वो जाने, और जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो पाए। साथ ही में ये प्यार का कार्ड भी है, ये बताता है लव पार्टनरशिप को भी। द फूल अकेले अपनी जर्नी में चल रहा था, तो अब वो प्यार का एहसास करता है, उसे एक पार्टनर मिल चुका है और उस पार्टनर के साथ वो अपनी जीवन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। ओके, सो चलिए थोड़ी सी सिंबोलॉजी देखते हैं कि क्या ये कार्ड बताने की कोशिश करता है। द लवर्स है क्या।
द लवर्स एक पेयर है। एडम ईव की स्टोरी भी इसके साथ जोड़ी जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंसी और ये जो पेड़ है इसके ऊपर जो एप्पल लगे हैं, यहाँ पे एक जो स्नेक है वो जो है शैतान को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि ईव के कान में फुसफुसाता है कि ये जो एप्पल है जो एंजल्स ने या गॉड ने मना किया हुआ है नॉलेज ऑफ ट्री का एप्पल खाने के लिए, तो फिर भी इन्फ्लुएंस के अंदर ये ईव जो है वो एप्पल खा लेती है और दोनों को पनिशमेंट मिलती है कि अर्थ पे जाके आप अर्थ को संभालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपको फ्लेम्स नजर आ रही है, ये 12 फ्लेम्स है जो 12 राशियों को भी रिप्रेजेंट करती है। एडम के अंदर उन सबकी पावर है। अब ये जो माउंटेन है ये ऑब्स्टैकल्स को रिप्रेजेंट करता है, उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है जो कि इन दोनों के जीवन में बस एक ही है। वो सिचुएशन हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, बट दोनों भी इस सिचुएशन से उभर रहे हैं क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग्स उनके साथ है। द सन देखिए, यहाँ पे जो सन है वो पूरी तरीके से पीक पे है, एंजल इनको गाइड कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है द लवर्स कार्ड, ये गाइडेंस का भी कार्ड माना जाता है। इसी तरीके से द फूल इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, डिसीजन लेते हुए अपनी लव लाइफ में बहुत ही खुशहाल है। कोई भी इंसान अपनी लव लाइफ के अंदर, प्यार के अंदर हमेशा, अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो अच्छे दिनों की कोई वैल्यू नहीं होती। उसी प्रकार से बहुत सारे अच्छे दिन जीने के बाद द फूल थोड़ा सा फेडअप हो जाता है कि हमेशा इस प्यार की एनर्जी में, इस लव एनर्जी में वो नहीं रह सकता। अब उसके जीवन में उसे और भी कुछ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि प्यार भरा एहसास, पार्टनरशिप, लव, रिलेशनशिप विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, इन सब की चीज़ें वो हमेशा करता आया है। अब उसे कुछ नया करना है। अब जो नया करना है उसके लिए एक जर्नी पे जाना पड़ेगा। तो द लवर्स से वो एक नेक्स्ट जर्नी में भी जाता है। अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेके वो अपनी पूरी जो जर्नी है वो नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता है। तो द फूल जो है वो एंटर करता है चैरियट में, और चैरियट में एंटर करने के बाद वो क्या क्या सीखता है, चैरियट है कौन, उससे क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए, तब तक आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से बनाइए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो द फूल अपनी जर्नी में जब आगे बढ़ता है वो मिलता है चैरियट से। इससे पहले उसने अपने पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट दी है और एक कॉन्फिडेंस में लिया है कि मैं एक नई जर्नी पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखनी है और तुम मेरे और अपने परिवार का ख्याल रखना। इस तरीके से द चैरियट को जानते हैं। द चैरियट से जब द फूल मिलता है उसे लगता है वाव, ये क्या इंसान है, ये अपनी पूरी दुनिया, पीछे दिख रहा है आपको सिटी है, अपनी पूरी दुनिया छोड़ के एक युद्ध पे जा रहा है। तो क्या सच में ये इंसान युद्ध पे जा रहा है? सोल जर्नी के अंदर ये न्यू जर्नी को बताता है और पौराणिक जर्नी के अंदर ये सच वाला युद्ध के बारे में बताता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, धर्म अधर्म के बीच में है, और उसके अंदर ये इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ वैदिक कार्ड्स के अंदर इस कार्ड को श्री कृष्ण जी और अर्जुन इनके नाम से भी संबोध जाता है। ये 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बताता है एक्शन टेकिंग एनर्जी को। इसके साथ साथ स्टार्स यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक फेस नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक चंद्रमा नजर आ रहा है। स्क्वायर इज प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो सिंबल्स है वो सिंबल्स आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। हाथ में वॉन्ड है, ऊपर एक आपको दिखेगा यहाँ पे स्टार्स है, साथ में यहाँ पे रथ है, कितना बड़ा रथ है, इसके पहिए देखिए जैसे पिलर्स की तरह दिख रहे हैं। ये फिनिक्स है, पॉजिटिव इन अ नेगेटिव, नेगेटिव इन अ पॉजिटिव, दोनों तरीके से, दोनों सूरतों में ये पूरा कार्ड एक समृद्ध कार्ड है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, आपके जीवन में एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में बताता है। साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें आपको ढूंढनी चाहिए, और जो नेगेटिव है उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है, और जो पॉजिटिव है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, तो उसे भी देखना है। अपनी आंखें खुली रखनी है, त्याग करना है। त्याग किसका करना है? परिवार का।
आपकी कैसा, ये इंसान कैसे नजर आ रहा है, युद्ध पे जा रहा है, इसका मतलब अपने कंफर्ट जोन का आपको त्याग करते हुए आने वाले जर्नी में एंटर करना है। ये सारी बातें जो है द फूल द चैरियट से सीखता है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। और जब ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है तो कौन कौन से कार्ड्स हैं, उनसे क्या क्या सीख लेते हैं, ये हम आने वाले कार्ड्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट कार्ड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, द फूल अपनी जर्नी में जब आगे बढ़ता है वो मिलता है स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ से वो क्या क्या सीखता है, सबसे पहले नाम ही है स्ट्रेंथ, तो वो स्ट्रेंथ सीखता है। मतलब क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारी स्ट्रेंथ जो है द फूल स्ट्रेंथ से सीखता है। तो द फूल जब ये देखता है कि स्ट्रेंथ बस फिजिकल नहीं होती, अंदरूनी तौर पे भी होती है, और उसका इस्तेमाल बस बड़ी बड़ी चीजें उठाने के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्ट्रेंथ से द फूल सीखता है। स्ट्रेंथ इटसेल्फ ये कार्ड है कौन, देखते हैं। तो स्ट्रेंथ जो है एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी एनर्जी है जो इन्फिनाइट लूप में है। इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये इन्फिनिटी है। पीछे जो बैकग्राउंड है येलो कलर है, यानी कि जो नेचर है वो सपोर्टिव है। यहाँ पे आपको लायन नजर आ रहा है, लायन यहाँ पे इसकी जो टेल है वो अंदर की तरफ है। अगर आप एनिमल्स की लैंग्वेज समझते हैं, आपको ये पता होना ज़रूरी है, जब टेल किसी भी एनिमल की अंदर होती है, दो पैरों से अंदर, इसका मतलब वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसे किसी चीज़ का तो डर सता रहा है। तो ये जो लायन है, लायन अपने आप में किंग ऑफ द फॉरेस्ट, बट वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी डरा हुआ है। तो ये जो लेडी है, कुछ केसेस में इसे वन देवी कहा जाता है, फॉरेस्ट की गॉडेस जो एनिमल्स को हील कर रही है। किसी वैदिक कार्ड्स में इसे माँ दुर्गा का कार्ड कहा गया है, जो लायन के ऊपर सवार होकर दुष्टों का संहार करती है। साथ में टैरो कार्ड की दुनिया के अंदर ये वो स्ट्रेंथ है, इनर और आउटर स्ट्रेंथ, दोनों स्ट्रेंथ जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही इजीली होता है, बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, कोई एग्रेशन नहीं, पीसफुल हैंडलिंग को बताता है। ये लेडी ने कपड़े कौन से पहने हैं, व्हाइट कलर के पहने हुए हैं, जो बताते हैं पीसफुल लेडी को। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लावर्स है, यहाँ पे आपको नजर आएगा क्राउन है, लेकिन वो बना हुआ है फ्लावर्स से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है। यहाँ पे रोजेस जो है वो प्रॉस्पेरिटी को बताता है, लव को बताता है, अबंडेंस को बताता है। ये कार्ड में जो ग्रीन कलर है और ये पीछे माउंटेन आपको नजर आ रहा है, ये थोड़े से ऑब्स्टैकल्स और ग्रोथ, अचीवमेंट, मिस्ट्री को बताते भी हैं। साथ में पूरा स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बताएगा सपोर्ट सिस्टम, एक दूसरे की सपोर्ट बनेंगे। ज़्यादातर एक इंसान इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स डालता है क्योंकि दूसरे को हील करना ज़रूरी है। तो ये कार्ड जब भी आएगा, आप स्ट्रेंथ पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे कि कोई इंसान है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं द फूल आगे बढ़ता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, द फूल अपनी जर्नी में जब स्ट्रेंथ से ये सीखता है कि हमारी बस फिजिकल स्ट्रेंथ या आउटर स्ट्रेंथ नहीं होती, अंदरूनी स्ट्रेंथ भी होती है, तो वो ढूंढने लगता है उसके अंदर की अंदरूनी स्ट्रेंथ। जब वो जर्नी में आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात होती है द हर्मिट से। हर्मिट को वो जब देखता है, ये इंसान कितना बुजुर्ग नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है जीवन का। इसके हाथ में एक वॉन्ड है, हाँ, एक हाथ में कंदिल है जो लालटेन है और उसके अंदर एक स्टार है। ये इंसान राह दिखा रहा है किसे, जिसे कहीं पर तो जाना है। इसे वो सारा नॉलेज है कि कौन इंसान कहाँ पे जा रहा है। जैसे कि द फूल को कहा जाना है अपनी इनर स्ट्रेंथ को महसूस करना है। जब हर्मिट से द फूल मिलता है तो उसे पता चलता है कि दुनियादारी से दूर जाकर अपने ही आप में मेडिटेट करना, थोड़ा आइसोलेट हो जाना, ये कहीं ना कहीं आत्मवृद्धि को दर्शाता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाता है। हर वक्त इम्पेशेंट रह के कोई भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हालांकि शांत रहकर भी हम डिसीजन ले सकते हैं,
अपने पुराने सारे जो भी कर्म है उसको, पुराने जितने भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट्स जिए हुए हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में डिसीजन ले सकते हैं। हमें हमारा एक पर्टिकुलर एम जो है वो डिसाइड करना चाहिए और उसके लिए ही तत्पर रहना है, उसी के लिए ही काम करना है। अब द फूल ने जो समझा है वो है अपने कर्मों को बैलेंस करना, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर कितनी गहराई है, अपने अंदर कितना पेशेंस है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ कितनी है, इसे जानने के लिए, वो हर एक पल महसूस करने के लिए द फूल अपनी जर्नी को रिवाइंड करता है। फिर से वो समझता है कि उसने कहाँ से शुरुआत की, वो किससे मिला, उससे क्या सीखा। एक आत्मचिंतन का कार्ड द हर्मिट का है। हर्मिट का कार्ड कुछ ना करने के बारे में बताता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ कर नहीं सकता। इसके हाथ में वॉन्ड है और हमें पता है वॉन्ड एक्शंस को दर्शाती है और कलर येलो है जो कि पॉजिटिव एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर। यहाँ पे एक लालटेन है जिसके अंदर आप देखेंगे स्टार है जो एक प्रकाश ज्योत का काम कर रहा है, यानी कि सही रास्ते पे चलने के लिए आपको जो लाइट चाहिए, जो रोशनी चाहिए, जिस वजह से आपको आसपास की चीज़ें जो है क्लियर दिखाई दे, क्लैरिटी के साथ दिखाई दे और रास्ता आपके लिए साफ हो, इसलिए ये स्टार जो है उस रोशनी का काम कर रहा है जो आपके आसपास धुंधली सी है, आपको जो दिखाई नहीं दे रही उसको साफ करने का काम कर रही है। साथ ही में ये कार्ड हर्मिट का किसी भी क्वेश्चन में आता है तो कुछ काम ना करने के बारे में बताना है और साथ में आइसोलेट हो जाओ, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। आइसोलेट का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को छोड़ के संन्यास ले लिया, नहीं। अगर ये रिवर्स आ जाता है तो हाँ, ये उस पड़ाव को बताता है जिसके अंदर आपके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा, आप अकेले पड़ गए हो, अलोन हो। लेकिन ये जो अपराइट में है ये एक आपको अकेले रहने के बारे में बताता है, लेकिन सांसारिक दुनिया में। ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से आप सबको छोड़ के कहीं गए हो, नहीं, इस तरीके से ये कार्ड को रीड नहीं करना है। नंबर 9 का कार्ड है, मार्स का कार्ड है जो आपके अंदरूनी स्ट्रेंथ को, अंदरूनी पावर, अंदरूनी करेज को बताता है और आध्यात्मिक दुनिया में एंटर करने के लिए द हर्मिट कार्ड वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। मेडिटेशन के लिए हर्मिट कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड। सो इस तरीके से द फूल जो है हर्मिट से बहुत सारी जानकारी अपने बारे में, खुद के बारे में जान लेता है और अपने जर्नी में आगे बढ़ता है। और वो आगे बढ़ने के बाद कौन से कार्ड से मिलता है, चलिए देखते हैं।